सर कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमें चार चीजें देखनी पड़ती हैं कि वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो आइए इसके ऊपर हम ना एक फिल्टर लगा के देखते हैं क्या बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहला फिल्टर क्या होता है कि हम जिस बिजनेस की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्या उसका चलन है, क्या उसका ट्रेंड है। दूसरा, क्या उसकी मार्केट है, उसको लेने वाले कितने सारे लोग हैं। और तीसरा, उसका फ्यूचर क्या रहेगा। और जब ये तीनों चीजें मैच करती हैं फिर रिस्क जीरो होता है, और अगर ये तीनों चीजें आपस में मैच नहीं करते तो रिस्क हाई एंड पे होता है। अब इसको हम MYL के साथ रिलेट करते हैं। आप एक जवाब दीजिए मुझे, क्या आने वाले समय में लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए या नहीं चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। क्या इसका ट्रेंड है या नहीं है? तो जवाब क्या है। ट्रेंड के साथ साथ MYL काम कर रही है, ट्रेंड को ही फॉलो कर रही है। आज जमाना हेल्थ का है, अंडरस्टैंड करना। और ये बहुत बड़ा करियर बन सकता है आप लोगों का। ट्रेंड हेल्थ का था, हेल्थ का है और हमेशा रहेगा। मार्केट की बात करें तो आज इंडिया के अंदर अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन में मानू 100 करोड़ लोगों में से 85% लोग यानी 85 करोड़ लोग डेफिशिएंट हैं जिनको न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरा, आज अगर पूरे इंडिया में 100 लोग MBA करते हैं उनमें से 90 MBA बेरोजगार हैं। मार्केट साइज कितना बड़ा है, मार्केट कैप कितना बड़ा है, सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। तीसरा, फ्यूचर ये कब तक चलेगा? तो जवाब क्या है, जब तक लोगों की सांसें चलेंगी। एक बंदा मुझे कहता है ये बॉडी केयर पैक किस किस को चाहिए? मैं कहता हूं जो आपके आस पड़ोस में सांस ले रहा है उसको चाहिए। अब तू चेक कर तेरे आस पड़ोस में सांस कौन ले रहा है। बात को समझ पा रहे हो? यानी ये बॉडी केयर पैक हर बंदे को चाहिए। दूसरा सवाल, आप उन लोगों को ढूंढिए जो कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो ये तीनों चीजें क्या आपस में मैच हो रही हैं? तो जवाब है हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिस्क जीरो है। MYL का बिजनेस चलेगा नहीं दोस्त, दौड़ेगा दौड़ेगा। और आगे चलते हैं, लास्ट में चेंज माइंड ट्रैक। कभी कभार क्या होता है, ये लास्ट हथियार है। कभी कभार क्या होता है, लोग ना डेढ़ शाने मिलते हैं आपको, वो आपके साथ बहस कर ही जाते हैं। वो ना उनकी वो जो क्या कहते हैं कैसेट है ना, वो उलझी रहती है हमेशा, वो आपको उलझाते रहते हैं, बहुत ज्यादा उलझाते हैं आपको। आपने क्या करना है, सपोज दैट विनोद सर को मैं प्रोडक्ट का प्लान दिखा दिया, बिजनेस का प्लान दिखा दिया। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर ना मुझे बार बार ना कवर कर रहे हैं, यानी कह सकते हो कि मैं इनके उस सवाल का जवाब प्रॉपर नहीं दे पाया। तो टेंशन मत लीजिए। सपोज दैट मुझे जो प्रोडक्ट का सवाल वो पूछ रहे हैं, मान लो मेरे पास उसका आंसर नहीं है, तो मुझे एज अ स्मार्ट नेटवर्कर, मुझे एज अ स्मार्ट सेल्समैन, मुझे एज अ गुड लीडर उसको सेटिस्फाई करना है। तो कैसे करूंगा मैं? तो मैं ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड चेंज माइंड ट्रैक। सपोज दैट एक बंदा मेरे साथ प्रोडक्ट के ऊपर कन्विंस नहीं हो रहा, तो मैं उसके ऊपर प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा मान के चलते हैं विनोद कहता भाई मुझे तो, मैं तो बहुत फिट हूं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना, मैं तो फौजी बंदा हूं, मैं तो सुबह डेली भागता हूं, डेली शाम को भी भागता हूं, मैं तो पूरा फिट हूं, मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, बिल्कुल सही बात है सर, आपको नहीं चाहिए, लेकिन सोच के देखो मार्केट कितनी बड़ी है जिनको चाहिए। यानी उनका ध्यान में प्रोडक्ट्स के हटा के सीधा बिजनेस पे लेकर आ गया। सर क्या टाटा ने नैनो गाड़ी इसलिए बनाई थी कि उस टाटा नैनो गाड़ी को खुद चलाएंगे? तो जवाब है नहीं, उन्होंने टाटा इसलिए बनाई थी कि लोग चलाएंगे। ये प्रोडक्ट आप मत यूज कीजिए, लेकिन आप सोचिए कि आपके सर्कल में कितने सारे लोग जो आपकी तरह पूरे फिट हैं। तो ये क्या बोलेंगे, साला मेरी तरह तो कोई भी फिट नहीं है, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो सर उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता के आप करोड़ों रुपया जनरेट कर सकते हो। यानी मैंने उसको बेचा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में, उसके थ्रू मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क का जाल उसके दिमाग में बिछा दिया कि तुझे नहीं चाहिए लेकिन तेरे आस पड़ोस कितने सारे लोगों को चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक बंदा कहता ऐसे बिजनेस नहीं चलते, ये नेटवर्क नहीं चलता, ऐसी कंपनियां नहीं चलती। मान लो वो आपसे कवर ही नहीं हो रहा नेटवर्क के ऊपर, तो आपने उसको नेटवर्क के ऊपर कवर नहीं करना। सर हम नेटवर्क बनाना ही क्यों, आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, बिजनेस की बात ही नहीं करेंगे हम लोग। आप हमारा एक बार बॉडी केयर पैक यूज कीजिए, अगले 25 दिन तक यूज करते रहिए, जब आपको रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बिजनेस की बात करेंगे। एक बार मेरे कहने पे यूज तो कीजिए।
यानी एक बंदा आपको बिजनेस के ऊपर उलझा रहा है तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर लेकर आना है, एक बंदा आपको प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो आपने बिजनेस के ऊपर लेकर आना है। तो दिस इज कॉल्ड चेंज माइंड ट्रैक। इस टेक्निक को यूज करके आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो। और लास्ट में चेक योर सेल्फ, कुछ चीजें आपको चेक करनी है। मान के चलते हैं दो लोग हैं, अब पहले भी बहुत बार आपको ये सवाल पूछा मैंने। एक बंदा राम, उसने पिछले महीने 100 प्लान किया और 10 आईडी निकाली, और दूसरा बंदा है श्याम, उसने 30 प्लान किए और 10 आईडी निकाली। आपके हिसाब से सही बंदा कौन है? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। पिछले महीने, पिछले नवंबर मंथ में राम ने 100 प्लान किया, उसकी 10 आईडीज आई 5600 वाली, और श्याम ने 30 प्लान किए, उसकी भी 10 एंट्री आई। तो आपके हिसाब से राम ठीक है कि श्याम ठीक है? ज्यादा बढ़िया बंदा कौन है? श्याम, राम? करो करो जल्दी 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 से। राम, श्याम, ओके। और राम नाम सत्य नहीं करना। राम सही है, श्याम सही है? बताओ। राम ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं राम ठीक है कि उसमें 100 लोगों को मिला। दोनों ही नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राम। चलो, मेजोरिटी ऑफ पीपल राम के साथ है, कुछ लोग श्याम के साथ हैं। लेकिन अगर आप मुझे एज अ सक्सेसफुल नेटवर्कर या मुझे एज अ सक्सेसफुल पर्सन आप मुझे पूछो कि गुरुजी सर आपके हिसाब से सही कौन है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही नहीं है। इन दोनों में एक एक मिस्टेक है। राम की मिस्टेक क्या है कि राम को आउटपुट नहीं निकालनी आती। यानी राम ने प्लान बहुत ज्यादा किए लेकिन उसकी आउटपुट कम थी। यानी उसका इनपुट बिल्कुल ठीक था, थोड़ा राइटिंग को समझ लेना, लेकिन आउटपुट थोड़ा कम था। तो राम को किसके ऊपर काम करना है? अगर आपके प्लान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फॉलोअप बहुत ज्यादा, प्लान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहे हो लेकिन नतीजे नहीं आ रहे, तो आपको काम करना है शो द प्लान के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर। यानी आप लोगों को इनवाइट करके मीटिंग में तो ला रहे हो, जल्दी जल्दी सेमिनारों में तो डाल रहे हो, अंदर डालते जा रहे हो, लेकिन आफ्टर मीटिंग उनसे रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो, उनको फॉलोअप नहीं कर रहे हो। या तो आप प्लान नहीं दिखा रहे हो, या तो प्लान करने वाला मुर्दा है या प्लान सुनने वाला मुर्दा है, और या आप उनको फॉलोअप नहीं कर रहे। यानी राम की मिस्टेक क्या है कि वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, 100 प्लान कर दिए महीने में, यानी डेली के लगभग 3 प्लान, लेकिन उसकी आइडिया कितनी आई? 10, जबकि आनी कितनी चाहिए थी? 30। अब शाम की प्रॉब्लम क्या है? शाम की प्रॉब्लम है इनपुट, क्योंकि अगर इसने 30 प्लान किए हैं, 10 एंट्रियां निकाल ली, तो राम की जो कह लो आउटपुट क्या है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन राम की इनपुट खराब है। क्योंकि अगर शाम 100 प्लान कर सकता था तो राम अगर 100 प्लान कर सकता था तो शाम भी तो 100 कर ही सकता था। अगर शाम 100 प्लान करता तो कितनी आईडीज आती? 30 आती। यानी इसके अंदर विवेक तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, कन्वर्जन प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसका कन्वर्जन रेशो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी मिस्टेक क्या है कि इसके प्लान कम हो रहे हैं। यानी इसके लोगों को अंदर मीटिंग में डालने की क्षमता कम है। ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने के लिए क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए और कांटेक्ट करना आना चाहिए। शाम को किसके ऊपर काम करने की जरूरत है? या तो उसके पास लिस्ट नहीं है, या जिन लोगों को वो ज्वाइन करवा रहा है उनके साथ बैठकर उनकी लिस्ट नहीं बनवा रहा, या लिस्ट तो बन रही है लेकिन उनको कॉलिंग करके मीटिंग के अंदर इनवाइट करना नहीं आ रहा। मेरी बात समझ आई? तो आप लोग इस चौखट के ऊपर अपने आप को चेक करो कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो। राम वाली कैटेगरी में आते हो या शाम वाली में आते हो, या दोनों ही समझ नहीं आ रहा मैं किस वाली कैटेगरी में आता हूं। दोस्त, हर बंदे के जूम के ऊपर महीने के कम से कम 100 प्लान होने चाहिए, जो हम लोग हर एक दिन छोड़ के मीटिंग कर रहे हैं। मतलब 15 मीटिंग होती है पूरे महीने में, यानी आपके हर मीटिंग में एवरेज 6 गेस्ट बैठे होने चाहिए। आपके खुद के 100 गेस्ट बैठे होने चाहिए, तब आपके 100 प्लान मंथली हो पाएंगे। और यही काम आपकी टीम अगर करने लग गई तो सोचो कितना बड़ा बुखार खड़ा कर दोगे आप। अंडरस्टैंड करना। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, कहते हैं विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं सर मैंने भी नेटवर्क कंपनी की थी, मैंने भी इसको ज्वाइन किया था, मैंने ये बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसके अंदर एक कॉमन फेलियर का रीजन पता क्या था? कि वो एक कंपनी में 5 साल के लिए टिका नहीं। तो अगर आप लोगों को
इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो MYL के साथ आपको अगले 5 साल कम से कम टिकना पड़ेगा। कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं कि सर अगले 5 साल आपको दिए, लेकिन मेरा करियर बनना चाहिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो कि सर अगले 5 साल आपको दिए, सबमिट कर दिया अपने गुरुजी को, आप मुझे बताओ कि सर मुझे क्या करना है। और जो भी आपको आपकी अपलाइन से कमांड मिलती है वो करना शुरू कर दो। 5 साल का मतलब ये नहीं कि झंडा उठा लिया लेकिन कर कुछ नहीं रहे। डेली के 2 3 4 घंटे काम करना है, फोकस के साथ करना है, अपना एक्शन बढ़ाना है। और कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कहते हैं मेरी अपलाइन हमेशा एक बात बोलती है कि जब चांद चढ़ता है ना तो उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं चढ़ गया हूं, वो दिख जाता है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपके नतीजे, आपके एक्शन ही बता देंगे कि आप काम कर रहे हो। क्योंकि जो बंदा एक्शन करेगा उसके नतीजे आएंगे ही आएंगे। नतीजे किसके नहीं आ रहे, बिजनेस किसका नहीं चल रहा, जो एक्शन नहीं कर रहा। तो आज के बाद अपनी सभी लोग डायरी मेंटेन कर लो और हर मीटिंग में डेली आपके कितने लोग बैठे थे, ट्रेनिंग थी तो ज्वाइन लोग कितने बैठे थे, ओपन मीटिंग थी तो नए गेस्ट कितने बैठे थे आपके और आपकी टीम के। अगर ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है, और अगर ये आंकड़ा रुका हुआ है तो मतलब आपका बिजनेस रुका हुआ है। अगर आंकड़ा ये गिर रहा है तो मतलब आपका बिजनेस गिर रहा है। तो आप अपने बिजनेस को खुद एनालाइज कर सकते हो, खुद आपको एनालिटिक्स लगाने हैं, उनको खुद आपने जज करना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो लास्ट में यही बोलूंगा कि सीरियस हो जाओ। 1 मिनट में